नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाति विशेष के कथावाचकों को कथा कराने की ऐसी सजा दी गई जिसने न सिर्फ समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया बल्कि जाति और धर्म के ठेकेदारों पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि कथा वाचना क्या सिर्फ एक जाति विशेष का अधिकार है? सवाल यह है कि यदि कथा वाचन ब्राह्मण न होकर किया, अन्य जाति का यदि वो थे, तो क्या कथावाचक का मुंडन कराना, नाक रगड़वाना, जलील करना, यहां तक कि मूत्र से शुद्धिकरण कराना कहां तक सही है? जाति के नाम पर यूपी के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इस घटना ने न सिर्फ जाति को जाति से बांटा बल्कि धर्म और सनातन का विखंडन भी किया। दरअसल समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना में दादरपुर गांव में भीड़ ने कथावाचकों के साथ मारपीट की, चोटी और बाल काट दिए, मुंडन करा दिया और उन्हें महिला के पैर छूने, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि कथित तौर पर मूत्र से यादव कथावाचकों का शुद्धिकरण कराया गया। वजह थी ये भागवत कथावाचक यादव यानी पिछड़ी जाति के हैं और जो अपने महंत के कहने पर ब्राह्मण यजमान के यहां भागवत कथा करने पहुंचे थे। लेकिन जब आयोजकों को कथावाचकों की जाति का पता चला तो आयोजनकर्ता आक्रोशित हो गए और कथावाचक को यादव होने की ऐसी सजा मिली कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर अभद्रता की सारी हदें पार कर डाली। हालांकि मामला पहले कानूनी कार्रवाई और फिर राजनीति के दरवाजे भी पहुंचा। घटना के बाद सियासत परवान चढ़ी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर आग बबूला हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सबके लिए है। जब कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अब इस मुद्दे पर सभी के अपने अपने तर्क हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, तो सियासी दांव पेच भी। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। यहाँ पुलिस से मिलने आए। कप्तान साहब ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके साथ। जी, उन्होंने कहा कि मतलब जब उन्होंने कहा पहले जल ले आओ जल, उन्होंने भाभी अपनी जल ले आओ भाभी जल, तो उन्होंने बाविस का मूत्र जो है ले करके बाहर से मतलब जो आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो। अब ब्राह्मण की का नाम जो है नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। इसके बाद जो है सामान हमारा रख लिया और विदाई जयकारे लगाते हुए हम लोगों को बोले कि अब तुम्हारी विदाई है। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कि बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे हैं, यादव है। बोले तो हमें पता नहीं था, शूद्र गद्दी पे नहीं बैठता है, ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो मैंने कहा ब्राह्मण को बुला लो। इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चैन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा पिता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तो पवित्र हो गए। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आकर। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई। इनको बुला करके यहाँ आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे, केवल वही गा सकते हैं। भाई सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं। मैंने कभी समर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। समर समाज को क्यों बुरा लग रहा है ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। मेन विषय यहाँ जाति नहीं था, जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया, इन्वॉल्व होकर दिया। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर ज्ञान बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है, कई ऐसे साथ समझे नहीं आप। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ नहीं पकड़ी इन लोगों ने।
शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, अब तो गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में, तो भाई हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीजें खुद के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था, आप पूरी भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती हैं, लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी हुई है, तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव, पता चल गया, तो मुझे माफ़ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सज़ा देनी यही दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यार। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तहरीर थी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया, यादव ब्राह्मण, पता नहीं राजनीतिक रूप। इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है, संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। चलिए, तो सनातन शर्मसार है और सियासत भी जोरदार है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर देखनी पड़ेगी कि इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति। और सनातन की बात करने वाले इस तरीके से खुद अपने ही लोगों को यदि जलील करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर किस बात का सनातन। और सबसे बड़ी बात कि जाति धर्म की बात करने वाले, हमेशा एकता की बात करने वाले, अपनों की बात करने वाले आप लोगों ने ये क्या किया और किस चीज का परिचय दिया है, ये वाकई में बहुत खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस तरह की घटना यदि आज भी हो रही हैं, यदि पिछड़ी जाति के लिए हो रही हैं, तो ये जो खबरें हम सुनते हैं दलितों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हमें लगता है कि शायद लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है और कभी इससे ये उबर भी नहीं पाएंगे। सीधे हम चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आशीष तिवारी। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे DP यादव। DP यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले DP यादव जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। राखी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। DP यादव जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आया, मुझे तो इसमें बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी चीजों पर आपत्ति है। क्योंकि जहां तक जाति धर्म की बात होती है, ठीक है, बोल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से कोई कथावाचक यदि यादव है, किसी ब्राह्मण के यहाँ वो कथा बांचने गया, यदि वो कथा बांचते ही हैं, उसके बाद इस तरीके से जलील करना एक बहुत बड़ा संदेश समाज को देता है कि आप आज भी इन सब चीजों से बाहर नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि पूरा यादव समाज, पूरा उत्तर प्रदेश में तो मैं सबसे ज्यादा देखूं तो ये सारी चीजें वाकई में नंबर ऑफ लोग जो हैं वो यादव की सबसे ज्यादा, तो ये जो सारी चीजें आई हैं ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्यों और कैसे, क्या यदि कोई कथा सुनता है, कथा कोई बोलता है, हर चीज होती है, उसके बावजूद ये सारी चीजें किस तरह का संदेश देती हैं और इसके लिए किस तरह का एक्शन आगे लिया जाएगा? जी राखी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस पे आपको ही नहीं आपत्ति है, इस पे उस प्रत्येक भारतीय को आपत्ति है जो संविधान में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है और सामाजिक न्याय में विश्वास करता है। इसका समर्थन वही लोग कर सकते हैं जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कुछ नहीं समझते हैं, और जिनका सपना यही है कि जातिगत भेदभाव के आधार पर कुछ पिछड़ी जातियों को, दलित को कहीं ना कहीं दबा के रखा जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता यही है। और उनकी मानसिकता आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है, जो जिनके रग रग में जातीय विष भरा हुआ है। आप देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना है और किस प्रकार से अगर कोई कथावाचक जाता है उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, भारतवर्ष आज 21वीं शताब्दी में है, लेकिन ये लोग आज कहीं ना कहीं 200-400 साल पीछे जब घटनाएं हुआ करती थी, जब कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार किया जाता था दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसी प्रकार से उनको मनुष्य नहीं समझा जाता था, उनके साथ ऐसे व्यवहार
किया जाता था कि अगर आपके टीवी चैनल के माध्यम से उसका वृतांत सुनाने लगूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लोगों ने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ उनको दबाने का काम किया है। आप देखिए वहां कथा बांचने जाते हैं लोग और वहां पर कथा सुनने कौन कहे, वहां उनको जलील और अपमानित किया जाता है। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान है। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले अपने देश में पहलगाम में घटना हुई थी और यही विकृत मानसिकता के लोग ये कहते थे कि वहां धर्म पूछ करके गोली मारी। अरे आप उन आतंकवादियों से कम है क्या? उन्होंने धर्म पूछ के अगर गोली मारी तो आपने जाति पूछ कर गोली मारी, तो आप तो उन आतंकवादियों के पैरेलल जातंकवादी हैं। आप उन आतंकवादियों से कम नहीं है। तो इस घटना की जितनी निंदा कम की जाए उतनी कम है और जो लोग भी इसके पीछे दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी की यही मांग है कि सबसे पहले तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे दलितों पिछड़ों को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करना पड़े, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए। ठीक है, डीपी यादव जी वापस आऊंगी। आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आशीष जी, मैं तो ये जानती हूँ कि जिस तरीके से ये आपत्ति आई है ये वाकई में बहुत निंदनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमेशा यदि सबको साथ लेने की बात की जाती है तो सिर्फ बात ना की जाए, उस पर उसको निभाने के भी दिखाना पड़ता है। इस पर एक कड़े एक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ ये लोग जाएं, प्रशासन आ जाए, हम एक खाना पूर्ति कर दें, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं होती। हमें सोचना पड़ेगा एक मानवीय स्तर पर कि इस तरह की चीज़ें इतने लोगों के बीच में किसी को इस तरीके से नीचा दिखाना या जलील करना, और बहुत सारी हदें पार हो गई हैं। मैं तो उन चीज़ों को दोहराना भी ठीक नहीं समझती जो उनके साथ किया गया। क्या कथा बोलने वाला सिर्फ ब्राह्मण ही होगा? यदि किसी और जाति का व्यक्ति कथा बोलता है तो क्या उसने पाप कर दिया? इस चीज को समझना पड़ेगा। कैसे आप इस घटना को ले रहे हैं? जी, देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया के माध्यम से जो ये घटना सामने आई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और ये वाकई में बड़ा घृणित है। इस तरीके की चीजें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को जोड़ती नहीं है, ये समाज को तोड़ने का काम करती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारे कथावाचक हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, ये इनके जिंदगी की पहली घटना थी, या पहली घटना नहीं, मतलब पहली कथा थी। इससे पहले भी इन्होंने कथा कही होगी और लोगों ने कथा सुनी होगी। इस कथा के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि ये सब यहाँ पर जो कांड हुआ, चूंकि जो दूसरा पक्ष है वो महिला खुद आकर स्टेटमेंट दे रही है। आपने भी सुनाया, मैंने तो पहली बार ही सुना कि वो कह रही है कि वो बदतमीजी कर रहे थे, वो हाथ पकड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, खाना खिलाने गए तो इस तरीके की ये संवाद चीजें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, ये भारतवर्ष है, बड़ा खूबसूरत भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष संत रैदास का है, ये भारतवर्ष कबीर का है, ये भारतवर्ष वाल्मीकि जी का है, और ये वेद व्यास जो व्यास पीठ है ना, तो ये जो वेद व्यास है ना, ये भी इनकी माता पता कौन थी? इनकी माता भी एक निषाद थी। ठीक है, इस भारतवर्ष ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर कभी भी किसी का इस तरीके से अपमान नहीं करा है। आज जो योग में सबसे बड़े योग गुरु हैं स्वामी रामदेव, वो भी जात से यादव हैं, हम सब उनके फॉलोवर हैं। और इस भारतवर्ष में जो लोग आज कथा कह रहे हैं उनमें से 90% वो लोग हैं जो ब्राह्मण वर्ग से नहीं आते हैं, लेकिन हम सब उनका सम्मान भी करते हैं, हम सब उनके अनुसरण भी करते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में कभी भी जाति के नाम पर इस तरीके का कुछ हुआ ही नहीं है। इससे जो ये जो घटना है, इस घटना को जातीयता का रंग देने का काम जरूर किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो यादव हैं इसलिए नहीं, और पहली बार कथा नहीं करी। मैं अगर ये मान लेता कि पहली बार कथा करी और वो यादव हैं इसलिए उनके साथ ये घटना हो गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर घटना की मैं बहुत निंदा कर रहा हूं, चूंकि अगर वो जो भी कारण भी रहा हो उसमें भी मैं कह रहा हूं कि किसी को यहाँ पर जज बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई यहाँ पर सजा देने
का अधिकार नहीं रखता है। जो अगर मान लीजिए अगर वहां उसने कुछ गलती भी करी थी तो आप पुलिस का सहारा लेते, आप प्रशासन का सहारा लेते, आप कोर्ट का सहारा लेते, आप किसी के ऊपर इस तरीके से नहीं कर सकते। ये बड़ा निंदनीय है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी जात क्यों छुपा रहे हो भाई? यादव होना क्या बुरा है? भगवान श्री कृष्ण के वंशज, कितना गौरव की बात है ये। और आप आपका जो आधार कार्ड है उसमें आप दूसरा पंडित जी बने बैठे हो। आप तो आप क्यों बन रहे हो? आपको क्या अपनी जिस जाति में आपने जन्म लिया आपको गर्व होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो भी यादव हो या दूसरे जाति के लोग हों, उनको अपना गर्व होना चाहिए। हमारे डीपी भाई भी बैठे हैं, इनको गर्व है अपनी जाति पर। इन्होंने कभी नहीं छुपाया कि हम डीपी यादव नहीं लिखेंगे, हम कुछ और लिख देंगे। नहीं, इनको गर्व है। और मुझे इस बात का बड़ी प्रसन्नता है कि ठीक है, हम जिस जाति में हमने जन्म लिया हम क्यों छुपाएं भाई? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि किसी ने कोई नहीं, चाहे मैं तो कह रहा हूं ये तो तब भी आप पिछड़ी हो। जो दलित हमारे बड़े बड़े मैं स्वामी संत नामदेव जी का नाम लूं यहाँ पर, मैं रैदास जी का नाम लूं, इन्होंने भी कभी नहीं लिखा कि नहीं रैदास त्रिपाठी करके लिख लिया। और नहीं, अरे जो है वो है। इस चीज को मैं खुद यहाँ पर ब्राह्मण होकर मैं इस चीज को कहता हूं कि समाज से इस तरीके की कुरीतियों को तो पहले तो जाति वाली जो कुरीतियां हैं ये दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी नहीं। लेकिन इस घटना को जो राजनीतिक आशीष जी, आपकी बातें मानी जा सकती जो हैं। इस घटना को जी मैं ये कह रहा हूं मैडम कि इस घटना को जो एक जातीयता का रंग देने का काम किया जा रहा है, इससे भी हमको बचना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव है इसलिए उसको इतना बड़ा इस कांड को करे, नहीं, वो यादव नहीं भी होता, मैं कह रहा हूं उसकी जगह कोई दूसरा जाति का भी आदमी होता, तब भी उसकी निंदा होनी चाहिए। और स्वयं मैं निंदा कर रहा हूं, और जो भी मैं अभी डीपी भाई ने भी बोला, जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी देशभक्त है, या जो भी इस देश में सामाजिक तौर पर विखंडता नहीं चाहता है, वो सब इस घटना की निंदा कर रहे हैं। मैं स्वयं निंदा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जब कहा कि यहाँ पर सरकार है, हमने देन एंड देयर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर करी, और उसमें से 50 लोग जो हैं वो अज्ञात के रूप में हैं। 4 का नामजद हमने करा, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है, इस तरीके की भी हम व्यवस्था करने में लगे हुए। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूं, लेकिन हमें हर पक्ष को देखना पड़ेगा। यदि वो कहते हैं कि पहले उनसे जाति पूछी गई और वो एक्सेप्टेबल नहीं था इसलिए उनके साथ ये कुछ किया गया, ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू जो आप महिलाओं का कह रहे हैं, इसे भी देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आती, किसी महिला के चरणों में झुकाकर, नाक रगड़वा कर और मूत्र छिड़कवा कर आप कह रहे हैं कि अब तुम ब्राह्मण बने। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ब्राह्मण बनने के लिए करना पड़ता है। ये जिसने भी सोच दी, जो भी कृत्य किया, बहुत ही बेतुका और बहुत ही घटिया था। मैं लिटरली घटिया इसको बोलूंगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। डीपी यादव जी, 2 पक्ष आ रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ घटिया है ये। हाँ, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ। मैं एक सेकंड अपनी बात कह लूं। देखिए, 2 चीजें मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूँ कि ये बड़ा घटिया कृत्य है, निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और बताऊं, ये जो भी घटना हुई है, इस घटना की पूरी जानकारी हमको जरूर, चूंकि दोनों पक्षों के बयान आए, और जो नाक रगड़वाने की बात, देखिए मूत्र वाली बात तो महिला ने कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। भाई, एक पक्ष कह रहा हुआ है, एक पक्ष कह रहा नहीं हुआ। दूसरी बात, जो चीज घटना दिख रही है, कम से कम वो तो हम नहीं बोला सकते कि नहीं उसके नाक रगड़वाई जा रही है। हाँ, समय की सीमा 1 सेकंड रुकूंगी। डीपी यादव जी, क्योंकि आप तो मुझे लगता है सिर्फ हम जाति वर्ग को लेकर बात ना करें, हमें सारे पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। हालांकि निंदा आशीष जी भी इस चीज की कर रहे हैं। जी देखिए राखी जी, जाति के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये जातीय वर्चस्व कैसे कायम किया जाए, सदियों से कैसे दलितों पिछड़ों को दबाया गया है, कुचला गया है, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया है, उसी का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर इसमें कुछ छुपाने लायक होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से उसको छुपा लेते, लेकिन सब प्रमाण सहित सामने आ चुका था। पूरी खुली किताब है, सबके सामने था, उसका वीडियो वायरल हुआ। ये तो बाद में महिला को सामने ला करके कि हमारा जो है मूत्र नहीं छिड़का गया और मेरे साथ छेड़खानी
नहीं हुई, ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बात सच्चाई है वो यही है कि उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि आहिर चमार से अब हम कथा सुनेंगे। बताइए कितनी बड़ी बात है। ये ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम करने की, पुनः उसी व्यवस्था को कायम करने की जो सदियों पहले चली आ रही थी, उसी को कायम करने की और मानसिक रूप से तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। तो निश्चित रूप से ये किया गया। अगर उसका वीडियो सामने नहीं आया होता तो ये पकड़े नहीं जाते। चलिए, मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है, यदि इसमें लोगों की गिरफ्तारी हुई है और चीजें आनी बाकी हैं तो ये मनगढ़ंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी खुद अभी यहाँ पर कह रही है कि ये अच्छा नहीं था, और वाकई में यदि कुछ और पहलू आते हैं तो निश्चित तौर पर एक कड़ी कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि ये बहुत ऐसा मैसेज है जो वाकई सभी को शर्मसार करता है। सिर्फ एक मानवता के लिए आप इस तरह की चीजें कैसे किसी के साथ कर सकते हैं। अब तो ये जात पात छोड़ दीजिए, अब तो इन सब चीजों का वर्चस्व नहीं है। वोट लेते वक्त सब एक जैसे हो जाते हैं, बाद में आप लोग भेदभाव करते हैं, ये अच्छा नहीं है। समय की सीमा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो सच है कि सनातन शर्मसार तो हुआ है। कौन करता है? एक तरफ सनातन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ सनातन को शर्मसार करते हैं, सियासत भी कर डालते हैं। खैर, ये पूरा जो घटनाक्रम आया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब ये प्रशासन स्तर पर कितनी कड़ी कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।